हाँ जी दोस्तों, बहुत दिन बाद ये आप वीडियो देख रहे हो क्योंकि बिजी शेड्यूल होने के कारण वीडियो ज़्यादा बनता नहीं है। तो और ये वीडियो आपने थंबनेल पे जो देखा है, ये जो ट्रक ड्राइवर का है, जो अभी भी जो इंटरव्यू चल रही है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि देखिए, बहुत सारे हमें जितने कैंडिडेट हैं वो कमेंट करते हैं, जहाँ फ़ोन कॉल करते हैं, या मैसेज करते हैं, उसका प्रोसेस क्या है। प्रोसेस मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताया। ये जो अभी मैं वीडियो बता रहा हूँ आपका, जो मैं इसका जो प्रोसेस है ट्रक ड्राइवर का, जो कि स्लोवाकिया में इंटरव्यू जो चल रहा है, उसमें मैं ये वीडियो में आपको फाइनल कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता चल सके, और हमें भी बताना, बार बार बताना किसी को मतलब सही नहीं लगता कि बहुत सारी फ़ोन कॉल्स होती हैं। और जो ट्रक ड्राइवर का है, वो पहली बात तो ये सिर्फ इंडियन नेशनल एंड नेपाली जो हमारे जो कैंडिडेट हैं उनके लिए, ठीक है। और जिनके पास हैवी जो कि ट्रांस लाइसेंस होता है, जो कि ट्रेलर का हैवी लाइसेंस, वो हमें चाहिए। गल्फ़ का जो कि लाइसेंस इसमें एक्सेप्टेबल नहीं है। वो क्यों नहीं है? रीज़न है कि इसमें जो आपकी अपॉइंटमेंट है वो न्यू दिल्ली से हो रही है, ठीक है। क्योंकि न्यू दिल्ली से अगर किसी भी कंट्री से किसी भी मान लो कि अभी जो दिल्ली की अपॉइंटमेंट है, तो दिल्ली का है कि जैसे इंडिया में जो अभी वैलिड लाइसेंस होता है वो चलेगा। उसमें ये नहीं कि आपके पास गल्फ़ का लाइसेंस है तो उसमें हो पाएगा, नहीं, आपको इंडिया का लाइसेंस भी मैंडेटरी है, ठीक है। अगर कोई नेपाली नेशनल है वो वहाँ कर सकता है, ठीक है। तो और बाकी जो गल्फ़ वालों का है, चाहे दुबई का लाइसेंस, आपको कोई भी लाइसेंस है, मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आपके पास इंडियन लाइसेंस नहीं है तो आपका नहीं हो पाएगा, ठीक है। और इससे बेटर आप पहले इंडिया का लाइसेंस अपना रेडी कर लें, ठीक है। टाइम लगता है, जो अभी जो वैकेंसी नवंबर तक है, ठीक है, नवंबर 11 मंथ तक जो कि कंटिन्यू चल रही है। इसमें जो तकरीबन 3 और 4 कंपनी हैं जो कि हायरिंग कर रही है, उसमें हम आपकी हेल्प करते हैं और कर भी रहे हैं। हमने जो इसमें वीज़े आए हैं वो भी पोस्ट किए हैं, यूट्यूब पे आप चेक कर सकते हो, कुछ भी है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन चाहिए और फ़ोन में ले सकते हो। और इसका प्रोसेस, ठीक है, अभी मैं इनके प्रोसेस में आता हूँ। इसका प्रोसेस एक्चुअल में है क्या। आप हमें डॉक्यूमेंट भेजते हो स्टार्टिंग में, ठीक है। जो आपका पासपोर्ट फ्रंट एंड बैक एंड उसका लाइसेंस, ठीक है। और आपका जो हैवी लाइसेंस है, इसमें अभी पहले जो चलता था फुल पासपोर्ट स्कैनिंग चलती थी, अभी वो बंद की गई है। क्यों? क्योंकि एक क्रिटिकल स्किल के अंडर आया है जो कि ट्रेलर ड्राइवर है, ठीक है, जो स्लोवाकिया में स्पेशली। इसमें आपका जब डॉक्यूमेंट आता है, ठीक है, आपकी अप्रूवल आती है। अप्रूवल आने के बाद आपका वर्क परमिट रिलीज़ होता है, ठीक है। वो डिपेंड, जो कंपनी, उस पर भी डिपेंड करता है कि आपका, जब हम मान लो करते हैं, किसी का 15 दिन में आता है, किसी का 20 में आता है, किसी का 30, किसी का 45 डेज में, मतलब आपका जो टोटल प्रोसेस है वो 3 to 4 मंथ का रहता है इसमें, ठीक है। ये आपको समझ आ गई होगी, 3 to 4 मंथ, ठीक है। ब्रैकेट 6 मंथ होता है, मगर ये क्रिटिकल में 3 to 4 हो ही जाता है इसमें। और जब आपका वर्क परमिट आता है, ठीक है, उसके बाद 1 मंथ बाद, या 15 दिन बाद, या 1.5 मंथ बाद आपका क्या होता है, अपॉइंटमेंट, जो कि न्यू दिल्ली एम्बेसी से, जो कि स्लोवाकिया एम्बेसी, वहाँ आपका होगा, ठीक है। अपॉइंटमेंट होती है जिसमें आपके डॉक्यूमेंटेशन, जो भी आपकी इंश्योरेंस होती है, जो भी आपके इनविटेशन लेटर, जो भी है, ठीक है, वो आपका फिल किया जाता है। आपको वहाँ न्यू दिल्ली जाना, आपको उधर जाओगे, हमारे जो उधर जो रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट है आपको उधर मीट करेंगे, आपको समझाएंगे। आपको उधर जाकर बायोमेट्रिक करना है, क्या करना है, BLS में, ठीक है। बी, और बहुत बंदे ये भी पूछते हैं VFS का, VFS में नहीं होता, मैंने पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ कि जो कि स्लोवाकिया का जो एम्बेसी, ये VFS के साथ, जो कि इनका कोई भी वो नहीं है कि उनसे फाइल लेते हैं या कुछ भी है, ठीक है। इनका जो टारगेट होता है वो BLS के साथ, इनका जो भी है वही है। स्पेन का भी उनके साथ ही होता है, ठीक है। जो भी फाइल सिस्टम होता है BLS में होता है। जब आप वहाँ जाते हो, आपका बायोमेट्रिक होगा, ठीक है। विदिन आपको 30 मिनट लगते हैं, अंदर 15 मिनट समथिंग इतना टाइम होता है। आप अपना लाइसेंस, जो कि वैलिड लाइसेंस, आप साथ में लेके जाओगे। आपका पासपोर्ट आपके हाथ में होना चाहिए, ठीक है। वैलिड पासपोर्ट मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, कि 6 मंथ की वैलिडिटी ऐसा कुछ नहीं है। तो आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। आप जब वहाँ जाते हो, आपका बायोमेट्रिक होता है, आपका फ़ोटो वगैरह होता है, ठीक है। वो करने के बाद आप बैक आते हो। फिर जो इनका डिसीजन टाइमिंग होता है, ठीक है, वो बहुत बंदों के हफ्ते में वीज़े आते हैं, बहुत 15 डेज़ में आते हैं। जो डिसीजन टाइम होता है वो 21 डेज़ का ही होता है, ज़्यादा नहीं होता है। चलो मैक्सिमम आप रख के चलो 30 डेज़, पर हमने जो अभी तक किया वो 15 डेज़ में सारा वीज़ा रिसीव हुआ है, ठीक है, बंदों का। और इसमें बहुत सारे हमारे जो कैंडिडेट होते हैं, ज़्यादातर जो पंजाब से हैं। और पहली बात मैं एक क्लियर कर दूं कि जो बंदा ट्रेलर जानता है, जिसको चलाने आता है, ठीक है, क्योंकि अगर आप यूरोप में आते हो, वहाँ ट्रेलर को ट्रक ही बोला जाता है, ठीक है।
ट्रेलर जो जानता है, जिसको आता है भाई प्रॉपर, जिसको नॉलेज है, एक्सपीरियंस, वो अप्लाई करे। ठीक है, इंग्लिश मैंडेटरी है, बेसिक इंग्लिश आपको आनी चाहिए, 100% नहीं तो 70% आपको आनी ही चाहिए। आपका उधर जाके टेस्ट होता है, कम्युनिकेशन इंग्लिश में होगी। ठीक है, वहाँ जाके 20 क्वेश्चन दे देते हैं। ठीक है, सारी कंपनी नहीं देती, कुछ कंपनियाँ जो 20 का आपको क्वेश्चन देगी, आपको 12 पास करने होते हैं। जिसकी इंग्लिश इंग्लिश मतलब अच्छी है वही कर पाएगा, दूसरा बंदा नहीं कर पाएगा। ठीक है, और जिन्होंने गल्फ़ में काम किया है और जिनके पास लाइसेंस भी है, इंडिया का लाइसेंस है, चलो ठीक है, वो वहाँ जाएंगे। ठीक है, उधर उधर जाते ही कंपनी उनका जो ट्रायल लेती है ट्रेलर का, जो भी गाड़ी बैक करना, ये वो आपको पता ही है, आपका जो प्रोफेशन उसके अकॉर्डिंग आपको पता होगा। जब आप वो पास कर लेते हो, ठीक है, फिर आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो आपकी कंपनी क्या करेगी, आपको अकोमोडेशन देगी रहने के लिए। ठीक है, क्योंकि आपने उसको क्वालिफाइड किया है। तो बहुत बंदे ऐसे भी बोलते हैं कि हाँ आप हमारा वीज़ा आ गया, उधर जाके अगर टेस्ट क्लियर नहीं होगा तो कैसे। मैं आपको सीधा बोलता हूँ, हम हायरिंग ही उसकी कर रहे हैं जिनको एक्सपीरियंस है। ठीक है, जिसका एक्सपीरियंस नहीं है, लाइसेंस चाहे आपके पास है, इंटरव्यू हमारा जो कंसल्टेंट, पहले हमारा जो रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट है वो आपकी करेंगे। अगर उनको लगता है कि आप उसमें वेरीफाई नहीं हो तो नहीं हो पाएगा भाई। ठीक है, और सर्विस चार्ज आपको हम बता ही देते हैं, व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम में कहीं भी आपको बताएं। ठीक है, और इसमें मैं आपको बताऊं डन बेस पे भी होता है और जो कि रेगुलर बेसिस पे भी होता है। डन बेस मतलब वीज़ा आने के बाद भी पेमेंट होती है, सर्विस चार्जेस होते हैं, उनके लिए शेड्यूल अलग है और दूसरे के लिए अलग है। उसकी जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, आप हमें मैसेज कर दिए। ठीक है, और टाइम थोड़ा अभी नहीं होता इसलिए वीडियो नहीं बन पाती। ठीक है, तो मैं सोच रहा था आज मैं वीडियो बना देता हूँ, और कुछ और भी वीडियो है वो भी मैं अपडेट करूँगा। बाकी जब आप उधर जाओगे, मान लो आपका टेस्ट होता है, मैं आपको बताया कि आप टेस्ट क्लियर कर ले तो अकोमोडेशन देगी कंपनी। फिर आपको जो कोड 95 है, ठीक है, जिस पे आप गाड़ी चलाते हो, ठीक है, वो चीज़ आपको कंपनी हेल्प करेगी उसमें। ठीक है, जो भी टेक्नो कार्ड आपका होगा वो सारा कुछ कंपनी करके देगी। किसको करके देगी? जो बंदा टेस्ट क्लियर करेगा, दैट्स इट, जिसको ट्रेलर वाकई में आता है। ठीक है, ये चीज़ें आपने माइंड में रखें आप। और एक चीज़ और है, जब आपका वीज़ा आ जाएगा, ठीक है, मान लो आपका वीज़ा आ जाता है, ठीक है, वीज़ा आने के बाद क्या होता है कि आपको पीसीसी मस्ट करवानी पड़ती है, जो कि अपोस्टाइल होनी चाहिए दिल्ली से। ठीक है, चंडीगढ़ से भी होती है, पंजाब वालों की उधर से भी हो जाती है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम जो होम अफेयर्स है उनका स्टंप होता है पीछे, वो आपको पता होगा। और आपको उसके बाद आपका जो लाइसेंस है वो इंटरनेशनल करना पड़ेगा, और सबको पता ही है, जो कि ट्रेलर ड्राइवर जो आना चाहते हैं यूरोप में, इतनी इन्फॉर्मेशन सबको होती है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। और इसमें जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, इंग्लिश है, मस्ट होनी चाहिए। ठीक है, इंग्लिश के बिना हम नहीं कर पाएंगे किसी का। ठीक है, चलो 70 नहीं 50% आपको समझ नहीं आनी चाहिए, बोल नहीं आनी चाहिए, क्योंकि कम्युनिकेशन सारा उधर यही होगा ना, क्योंकि बहुत सारे टारगेट होते हैं, लोड माल ये करना वो करना, क्योंकि लॉन्ग रूट की जो वैकेंसी है, जैसे आप मान लो जर्मनी जाते हो, इटली जाते हो, कहीं भी जाते हो, ये चीज़ को लेके भी चलना है आपने। और बहुत बंदे बोलते हैं कंपनी अकोमोडेशन देगी, कंपनी अकोमोडेशन आपको तब देगी जब आप टैक्स, जो आपका जो टैक्स अपना टेस्ट है क्वालिफाइड कर लेते हो। ठीक है, जब आप कंपनी के एम्प्लॉय बन जाते हो फिर आपको अकोमोडेशन नहीं होती, क्योंकि एज पर लॉन्ग रूट ड्राइवर जो जो 3 मंथ बाहर रहते हैं, उनको, जितने भी बंदे आपके दोस्त भी गए होंगे लिथुआनिया में काम, लातविया जाके और काम करते हैं, आप उनसे इन्फॉर्मेशन ये ले सकते हो, ये जेन्युइन है, ये चीज़ होती है। ठीक है, बाकी इस वीडियो में ज़्यादा नहीं, मैंने आपको जो बताया है। ठीक है, आपका पासपोर्ट, आपका लाइसेंस, ठीक है, वैलिड पासपोर्ट लाइसेंस हो गया, देन आपका अप्रूवल आता है वर्क परमिट का। पहले अप्रूवल आता है, वर्क परमिट बाद में आता है। ठीक है, अप्रूवल आएगा, फिर वर्क परमिट आएगा, उसके बाद आपका अपॉइंटमेंट जो होता है, कोई भी एजेंट नहीं कर सकता, पहले मेरी ये बात नोटिस कर लो। जो आपकी अपॉइंटमेंट है वो आपका एम्प्लॉयर करेगा, आपकी मतलब कंपनी ही करके देगी। वो जब आपको करके देगी, आप बीएलएस में जाओगे, आपका जो वीज़ा है, वीज़ा लगने के चांस ये नहीं कि इसमें 80% है या 85 है, भाई इसका वीज़ा जो लगने के चांस है, डॉक्यूमेंट क्लियर है, और चलो हम वो चेकआउट कर ही लेते हैं, मतलब वैलिड डॉक्यूमेंट, ये नहीं कि किसी ने फेक कर दिया, ये वो ऐसा कुछ नहीं, वीज़ा 100% है। ठीक है, इसका जो वीज़ा 100% लगता ही लगता है। ठीक है, बाकी मैंने आपको बता दी ये चीज़ है, ऐसे है जो वैसे है, जो ऐसे ऐसे होने वाला है। बाकी वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है, समझ आ गई होगी आपको। टेक्नो कार्ड जो आपका कोड 95, वो मतलब उसका कंपनी आपकी हेल्प करके देगी। और सैलरी मेन जो है, सैलरी आपकी रहेगी पर डे के हिसाब से होती है 85 to 90। ठीक है, 85 और 90, जिनको एक्सपीरियंस है, जिन बंदों ने ट्रेलर चलाए हुए ऑलरेडी, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। इसमें फ्रेशर फ्रूशर जो भी बंदे आते हैं, हम उसको ये बात बोल देते हैं, आपको प्रोसेस कर देंगे, आप ट्रेलर चलाओ, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको आना चाहिए। अगर बंदा खुद में कंफर्म है कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, सो मोस्ट वेलकम। अगर बंदा नहीं है,
कोई कंफर्म ही नहीं, कोई अपने आप पे किसी को बिलीव नहीं, तो हम भी उसको रिकमेंड नहीं करते। तो आज के लिए वीडियो इतना ही है, बाकी मैंने आपको सैलरी सिचुएशन सब कुछ बता दिया है। अगर फिर भी कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे मैसेज डाल दीजिए इंस्टाग्राम पे, मैं देख लूँगा, नहीं तो हमारे टीम मेंबर देखेंगे, आपको रिप्लाई कर देंगे। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग एडी अब्रॉड, थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।